एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं ना आई थिंक सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम भी मैंने बनाया था पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था, तो मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, जो कि हम सब ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं। मेरे पास ज़्यादा वेजेस नहीं है, पोटैटोज़ मैं वैसे ही नहीं डालने वाली हूँ, यहाँ धुआं निकल जाएगा बात करने के चक्कर में, तो पहले बंद करते हैं, पहले बात ही कर लेते हैं। तो यहाँ है भिगोया हुआ साबूदाना जो अच्छे से भीगा हुआ है, एंड आई विल ट्राई कि अच्छा वाला बने, मतलब खिला खिला सा बने। पूरी प्रोसेस तो मैं शायद नहीं यहाँ पर डिस्कस कर पाऊँगी बिकॉज कि ना मुझे थोड़ा सा जल्दी में बनाना है, लेकिन अगर अच्छा बन गया तो नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली शेयर दिस रेसिपी विद यू ऑल। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे मैंने पता क्या रखा हुआ है इसके लिए, मैं मूंगफली डालूंगी, मैं कैप्सिकम डालूंगी, आनियंस डालूंगी, एंड मैं थोड़ा सा ना सरसों का भी इसको तड़का लगाऊंगी। जीरा तो डालूंगी बट सरसों भी डालूंगी, किशमिश मैंने रखी हुई है। एंड और क्या डालूंगी, पोटैटोज तो मैं स्किप कर रही हूँ, मूंगफली चलो ठीक है। और क्या डालूंगा, नट्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन मैं नट्स डालने की उसमें हो नहीं, सिर्फ एक ये किशमिश विशमिश ही ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास वेजीज़ में। तो चलो इसी से ट्राई करते हैं। वैसे अगर हरा धनिया होता ना तो बात बन जाती है बहुत अच्छी वाली। तो अब ट्राई करते हैं, अगर अच्छा बन गया तो आई विल डेफिनेटली शेयर, अगर नहीं बना तो मैं इस वीडियो को ही एडिट कर दूँगी यहाँ से। क्लास वर्क करते करते ब्रेड पीस अपना सैंडविच यहीं पर रख गया है। पहले खा रहे थे एप्पल्स एंड नाउ अनार्स नीचे भी मिल गया। तो ये है साबूदाना की खिचड़ी जो मैंने बनाई है, एंड ये एक्चुअल में बहुत अच्छी बनी है। देखिए इसमें सिर्फ नमक डाला है मैंने, कोई और मसाला नहीं डाला। हाँ, सब्जियाँ, कैप्सिकम, मूंगफली डाली हुई है, भीगे हुए चने डाले हुए हैं, थोड़ी सी किशमिश भी बीच में डाली, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट ये बना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, साबूदाना तो एडिड है ही है। हम लोग आ गए, खाना खा के फ्री हो चुके हैं, एंड ये थोड़े से चिप्स ऐसे पड़े हुए थे साइड में, तो मैंने उसको दे दी, चलिए ये भी फिनिश कर ले। एंड अब हम सो जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं उठकर शाम को क्या बनाना है। एज यूजुअल बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो डुगू सो जाते हैं। ठीक है, ओके ओके। मुझे चिप्स खाने दो। ओ बैठ के खाओ, फिर ऐसे लेट के नहीं खाते, लेट के नहीं खाना। कई बार ना बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं, और इतना ज़्यादा कर देते हैं, मेरी हर वीडियो में आपको दिखता ही होगा कि कई लोग सोचते हैं अरे कैसी माँ है, कंप्लेंट करती रहती है, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बच्चे कई बार इतना ज़्यादा आपको धुआं दे सकते हैं। मैं जैसे ही सो के उठी हूँ, आगने भी सो के उठा है, तो आगने ने रट पकड़ ली, मुझे ना वो चाहिए, कार देखनी है, ये है वो है। मैंने बहुत देर तक ट्राई किया बट ये माना नहीं। और आजकल एक चीज़ बताती हूँ, हम लोग सोचते हैं ना, बहुत से बच्चे होते हैं जो ऑल द टाइम देवर ऑन यूट्यूब। ठीक है, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम फ़ोन पकड़ा देते हैं, वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में लोगों के पास होता है, बट इतना ज़्यादा कभी भी नहीं होता। बीच में कई बार हुआ है कि हैबिट पड़ गई है, पर अभी नहीं। और आगने का क्या था, आधा घंटा भी अगर ये वीडियोस देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, आधा घंटा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो आप सोचो कि जिन बच्चों के पास घंटों घंटों मोबाइल होते हैं, छोटे बच्चों के साथ, उनका क्या हाल होता होगा। आगने का क्या है कि वो उसके दिमाग पे चढ़ जाता है, जो वहाँ हो रहा है वो करता है। और आपने देखा होगा कार्स की, छोटे छोटे बच्चों की जो वीडियोस बनी होती हैं वो कैसी होती हैं। आग्ने, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम एंग्री, प्लीज टॉक टू मी। तो ये क्या करता है, वैसे ही कार्स फेंकता है, उसमें देखते हैं कि अरे ये कार का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो ये बिल्कुल वही करता है। और घर में चीज़ें उछाल के फेंकता है, जो कि आदत इसकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसने फिर से शुरू कर दी। एंड ज़िद्दी तो ये इतना प्यारा बच्चा है मेरा, लेकिन फिर भी इतना ज़िद्दी हो चुका है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा वाला ज़िद्दी हो गया है। और रट ऐसी है कि फिनिश नहीं, मैं कार्स दूंगी। अगर आपने शोना के साथ फाइट की ना बेटा, फिर मम्मा बहुत गुस्सा हो जाएगी, आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा। करूँगा, बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ज़्यादा। वॉक करके आई हूँ और सामान नहीं कर रहा, काफ़ी देर तक किया। वॉक करके मैं घर पहुँच चुकी हूँ, एंड अब है पानी टाइम यहाँ पर। और जब जैसे मैं आई, मैंने एक चीज़ देखी कि डुगू और दूसरा जो हमारा बेबी है वो खेल रहे अनार, मतलब कि एक दूसरे को अनार से मार रहे, अनार के दानों से। तो सोच सकते हैं कि इतना गंदा लग रहा है नेक्स्ट टाइम कि दिखा भी नहीं सकते। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें शुरू से ही यहाँ वहाँ पड़ी रहेंगी, कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है, कुछ तो हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड चाय पी के, मतलब पहले एप्पल साइडर फिर चाय पी के फ्री होकर आंटी के साथ गप्पे लगाने के बाद मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ, बाहर वेट कर रही हूँ बाकी भी कोई उठे, क्योंकि आज
संडे है एंड सब सो रहे हैं। आलू के परांठे बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोग खाने वाले हैं, क्योंकि आलू तो सबने ऐसे त्याग दिए हैं ना कि जैसे कि पता नहीं है। जो कि पहले आलू ही खाते थे सारे। आलू के परांठे मतलब संडे का सबसे अच्छा वाला नाश्ता वैसे। और पहले मेरा मन किया कि मैं वॉक करके आऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचना छोड़ दिया वॉक के बारे में कि मुझे नहीं जाना, एक ही टाइम बहुत है, अभी मन नहीं कर रहा। लेकिन यू नो ना कि आपको सारा दिन में क्या क्या करना है, या कुछ कई बार मैं टाइम लेती हूँ फिर सुबह के टाइम की नहीं करना भी। इवन एक्सरसाइज बहुत कम हो रखी है आजकल। अगर होती रहती ना तो ऐसा नहीं रोका हुआ है किसी ने एक्सरसाइज करने के लिए, बट मैं ना कर ही नहीं रही हूँ, मेरा मन ही नहीं होता। थोड़ी बहुत करती हूँ कभी कभी, जैसे कि अभी मैं सोच रही थी कि मैं ट्रेडमिल पे थोड़ा सा चलो उसी पे थोड़ा सा रनिंग कर लेते हैं, सोचा लेकिन फिर वो भी नहीं किया। फिर आई और यहाँ बैठ गई आके। सबको देख रही हूँ कोई अपनी गैलरीज ये बाहर बैल्कनीज में वॉक कर रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा वॉक करने का। क्योंकि प्लांट्स की छोटी सी झलक आपको दिखाती हूँ इस टाइम पे। ये वाले प्लांट्स बाकी इस साइड वाले तो वैसे ही हैं, वो साइड वाले बड़े अच्छे खिल के आ रहे हैं ऊपर से। ये सबसे पहले लगा तो जो सबसे पहले वाला है। बाकी मैंने जब इसमें देखा कि ग्रोथ अच्छी हो रही तो मैंने औरों में भी ऐसे ही ग्रोथ कर दी है। आज आलू के पराठे की तैयारी हो रही है। अभी बिल्कुल अच्छे मूड के बाद से ऐसा होता है ना, कुछ भी नहीं होता एंड यू स्टार्ट फीलिंग लो, या फिर एक छोटी सी भी बात होती है, या होती भी नहीं है शायद, एंड वो ना आप उसको दिमाग में लेके बैठ जाते हो। तो बस मेरे साथ ना अभी थोड़ी देर ऐसे कुछ हुआ है एंड मैं तब से लेके वही चीज़ सोची जा रही हूँ। इवन कल रात से ही सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में। मेरा ना मन ही ठीक नहीं हो रहा, सोच दिमाग में आई जा रही है। पसीना देखो कैसे आ रहा है, बहुत बुरी हालत से। क्योंकि मैंने फैन नहीं चला रखा, मैंने आटा भी यहीं बैठ के गूंद रहा है। अंदर काम कर रहा था किचन में कुछ, तो मैंने यहीं पे बैठ के गूंद लिया आटा, इसलिए फ़ैन बंद था। तो अभी भी चलाया तो अब थोड़ा ठीक आएगा। बस प्रिपरेशन करेंगे एंड फिर नहा लेंगे, या फिर ऐसा होगा कि जो लोग नहा चुके होंगे उनके लिए उनको सर्व कर दूँगी खाना, फिर बाद में बाकी और भी खाएँगे। मेरा पता नहीं है, वैसे तो आलू के पराठे हैं तो एक तो बनता ही है, बाकी पता नहीं। अभी हमें पता लगा है जल्दी में ही कि अभी कोई हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, तो आगे और शोना ने हम कूद के बुरी हालत कर रखी है। हम वो चीज़ें अब जल्दी कर रहे हैं। तो वो चीज़ों का सिर्फ एक ही ड्यूटी लग गई है कि वो यहाँ अभी बैठ के ये देखेंगे और शोना यहाँ पर कूदे ना। मेरे ये जो है ये बहुत पुराने हैं, पर मैं नए लेने जाती हूँ, अब मुझे पसंद नहीं आता कुछ भी। मतलब अगर लेना है तो थोड़ा सा ढंग का होता ही है ना, तो पसंद ही नहीं आता, मैं छोड़ कर आती हूँ कवर इसके। जो हाउस हेल्पर है वो बहुत लेट आएगी और उसके आगे से बहुत सारा काम करना है। वो लेट ही आती है क्योंकि हमने ही बोला है टाइम लग जाता है काम करने काफ़ी ज़्यादा। टॉयज़ वगैरह तो जगह जगह मिलेंगे। और एक चीज़ दिखाती हूँ, मतलब बुरी हालत से दिखाती हूँ मैं कि कोई पता होगा कि हाँ इनके घर में बच्चे और ऐसे उनको ऑलरेडी पता है। उठाती हूँ इसको यार, मैं तो रेडी होके आ गई थी। रेडी मीन्स की चेंज करके। क्या हुआ? और अभी चाय पी रही हूँ। चिन्नू अंदर बात कर रहे हैं जो हमारे गेस्ट आए हैं। पहले मैं अंदर ही गई थी, बट अब मैं थोड़ी सी देर बाहर आ गई, दोबारा अंदर जाऊँगी। वॉक करके आ रही हूँ एंड बिल्कुल पूरा दिन टाइम नहीं लगा कुछ भी वीडियोज़ या एक्स्ट्रा कुछ भी बनाने का। पहुँच गए, आई एम होम। आगने भी नीचे ही है, मैंने चीनू को भी बुलाया था नीचे एंड कि गाड़ी की पता नहीं कैसे बट लाइट्स ऑन थी गाड़ी की, तो बस वो नीचे गए, गाड़ी की लाइट्स ऑफ करी। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको घुमा लेता हूँ। मैं थोड़ा थक गई थी तो मैंने कहा मैं ऊपर जा रही हूँ एंड आई केम। और अभी आगने को थोड़ा सा पढ़ा है, कल उसका ओरल एग्ज़ाम है, कैसा करेगा। वैसे तो वो कई बार पढ़ने के बाद भी जब उसको सब कुछ आता है तब भी वो कई बार कर देता है गलतियाँ। खैर अब मैं टेंशन नहीं ले रही, मुझे पता है दैट ही नोज़, बट अगर वहाँ जाके कुछ
नहीं भी बोलेगा तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि उसको पता है, लेकिन वो अभी भी बहुत गलतियाँ कर रहा है। तो अगर वो वहाँ भी गलतियाँ कर देगा तो मेरी पहले से ही कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे कि वो बहुत अच्छा करने वाला है। स्वेटिंग मैंने तक खुद अपने आप साफ़ नहीं करी है, मैं इसको ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी बात कर लूँ थोड़ी सी, बस वैसे ही। एंड आज दिन में हमारे पास गेस्ट आए थे तो बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर भी स्पेंड हुआ, काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार आपके पास आप चाहे जितना मर्जी थके हुए हो, है ना, और ऐसे गेस्ट अगर आपके पास आ रहे हैं जिनसे मिलने के बाद आप मतलब अच्छा फ़ील कर रहे हो और मतलब एक फ्रेशनेस फील कर रहे हो, तो और क्या चाहिए, है ना। नहीं तो कई बार होता है ना कि यार कोई आ रहा है एंड आप हर चीज़ में लग जाते हो, थक जाते हो, उसके बाद बस यही करते रहते हो। हम लोगों ने काम भी किया एंड देन हम उनके साथ बैठे भी, बहुत अच्छा लगा, मतलब कोई अच्छे लोगों से मिलो, बहुत अच्छा फील होता है। एंड हाँ, एक और चीज़, आज मैं पापा से बात कर रही थी और पापा से बात करते करते मेरी आंसू आ गए। वो क्यों? क्योंकि मैं अपने पापा को पापा बोलती हूँ एंड वो मुझे डांटते हैं, बोलते पापा जी बोलो, ठीक है। आज तक सोचो कि मेरा अपना बच्चा हो गया है एंड वो मुझे गलत नहीं बोलते, लेकिन कुछ आदतें बदलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तो मैं उनको पापा जी बोलती, लेकिन ना फिर वो अंदर से ना एक चीज़ होती है, जो मैं पापा बोलती हूँ ना उनको, तो एक मैं बहुत ही फ्रीली बात करती हूँ, लेकिन जब मैं फिर पापा जी बोलती हूँ मैं फ्रीली नहीं बात कर पाती। हाँ, बचपन से मैंने मतलब शुरू में वैसे पापा जी बोलते थे, मुझे तो याद भी नहीं कब पापा जी से पापा बोलना शुरू हो गई मैं। एंड मैंने भैया की बताऊँ, वो तो आज भी पापा जी ही बोलते हैं। मेरी भाभी है वो तो पापा जी ही बोलती है। मेरी चीनू भी उनको पापा जी ही बोलते हैं, मैं मुझे पापा बोलती हूँ और इसीलिए मैं मुझे डांट सुनती हूँ। तो बस अच्छा दिन निकल गया आज का। एंड शाम को आज पता है मैंने क्या खाया? खीरा, बहुत सारा, 3 छोटे छोटे खीरा, उनको काट के, क्योंकि मैंने यार दिन में बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ली थी, बहुत ज़्यादा। और आप सोचोगे ना ऐसे क्यों इतना वो करना, लेकिन फ़र्क पड़ता है अगर हम एक दिन भी चीट करें, दूसरे दिन भी चीट करें, तीसरे दिन भी चीट करें तो फिर नहीं है। वैसे भी मैं एक बार बताऊँ, मैं बहुत फुल ऑन डाइट पे नहीं हूँ इस टाइम पे। मेरा क्या चलता है कि डेली का कुछ ये है कि अच्छी हेल्दी डाइट भी होनी चाहिए, जो आपको पसंद है आपको वो भी खाना है। तो बस इस तरह की मेरी डाइट चल रही है। और बीच में आइसक्रीम तक मैं खा लेती हूँ कई बार, लेकिन अगर मैं आइसक्रीम खाती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कैसे उसको आगे मतलब कैसे मैनेज करना है, या नेक्स्ट मील मेरी क्या होगी उसके बाद, उस तरह से तो बैलेंस आउट कैसे करना है वो चीज़। एंड बस आज आई डोंट नो कि मैंने मुझे एक्चुअली मुझे पता है कि मैंने आज शायद बहुत कम ब्लॉगिंग करी है। दिन में मेरा बड़ा मूड था वैसे ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी आज थोड़ी सी कमी पेशी हो ही गई है। और पर दिन अच्छा निकला है, बहुत बिज़ी बहुत रहे पर दिन अच्छा निकला है। एंड अब आज का ये जो ब्लॉग है इसको यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।